अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तमाम स्टूडेंट देखने से सुनिए। तो भी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। जी नेक्स्ट टाइप सी है हमारे पास, फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में फर्क यही है, उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं था। इस वक्त एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है। इधर देखिए हमारे पास क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 4 है। यानी अब वो वाले क्वेश्चन आ गए जिनमें कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा, बाकी तकरीबन सारा प्रोसेस वही है। अब इसको क्वेश्चन 3 पार्ट 1 हम देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 फैक्टराइजेशन करें तो यह जाएगा हमारे पास x स्क्वायर कोएफिशिएंट 4, इस 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 5 जा 20। अब उसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन 1 इंटू 20, उसके बाद 2 10 जा 20 होता है, 3 से नहीं फिर 4 से होगा, 4 5 जा 20। नेक्स्ट x से पहले पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, बाद में भी प्लस है तो प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब हमें चाहिए 12x, तो 12x यहाँ से देख रहे हैं 20 प्लस 1 21, 10 प्लस 2 12, 5 प्लस 4 9, तो ये एक पेयर है जो हमें 12 दे रहा है। इस पेयर को हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। अब उसी तरह से सॉल्व करें। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट पेयर में, एक तो दोनों में कॉमन 4 और 10 में 2 आ जाएगा, फिर साथ में एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से जो कॉमन है वो 2x है हमारे पास, इधर से रह जाएगा बाकी 2x, इधर प्लस 5। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन होता है, तो इधर से हमारे पास 2x प्लस 5 उसी तरह आ जाएगी। नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन 2x प्लस 5 इस एक्सप्रेशन में मौजूद है, इधर भी, तो ये 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1। ये फाइनली इसका आंसर होगा। इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 है हमारे पास 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। अब उसी तरह 30 इंटू 15 करें, ये हमारे पास आ जाएगा 450। इस 30 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 के साथ, 450। अब ये हो जाएगा 1 इंटू 450। नेक्स्ट 2 से देख लें, अब बड़ा नंबर है तो इसको एलिमेंटली सॉल्व करना मुश्किल है। आप कैलकुलेटर साथ रहेगी, 450 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 225 इधर लिखते जाएं, फिर नेक्स्ट 3 पे इसी तरह डिवाइड करते हैं, 3 15 जा 45 150, फिर उसके बाद 4 पे नहीं होगा, 5 पे देख लें, 5 पे हो जाएगा हमारे पास 5 9 जा 45 90 आ जाएगा। 6 7 से 8 9 से देख लें, 9 हमारे पास हो जाएगा 50। जी नेक्स्ट 10 से ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 45। अब नेक्स्ट आप 15 पे देखें, 15 हो जाएगा हमारे पास 15 3 जा 45 30 हो जाएगा। उसके बाद 16 17 18 पे हो जाएगा 18 2 जा 36 18 5 जा 90। जी अब इसको देखें पेयर को, x से पहले पॉजिटिव बड़ी वैल्यू प्लस आ जाएगी हमारे पास, बाद में माइनस तो प्लस माइनस माइनस स्मॉलर वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस 25 माइनस 18, तो ये प्लस 25 माइनस 18
ये +7 होता है, हमें भी 7 चाहिए तो इस पेयर को हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 30x² प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15। अब यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाएगा 5x, इधर आएगा 6x, इधर से +5, इधर से -3 कॉमन है, -3 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा 6x, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15। अब इन दोनों में कॉमन 6x + 5, इसको कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 6x + 5 इंटू इधर से 5x और इधर से -3, ये इसका आंसर होगा। थोड़ी सी इसकी तवज्जो से फैक्टराइजेशन देख लेंगे, बाकी इसमें कोई मसला नहीं, वही पेयरिंग बना के इसे सॉल्व करें, ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ से आपने पेयर कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 है 24x² माइनस 65x। पार्ट 3 24x² माइनस 65x, उसके बाद +21। अब इसे हमने सॉल्व करना है जी। नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास 24x² माइनस 65x प्लस 21, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 504 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 × 504। उसके बाद इसको 2 से करें, 2 हमारे पास हो जाएगा 252। उसके बाद नेक्स्ट आप इसको कर दें 4 पे कर लें, 4 हो जाएगा हमारे पास 4 1 4 4 26। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पेयर बनेगा, जो फाइनली पेयर बनेगा, मैं वो पेयर लिखने लगा हूँ, आप इसमें देख लीजिएगा 9 × 56। फैक्टराइज करते जाएंगे, एंड पे आ जाएगा आपके पास 9 × 56। यहाँ से आगे चाहे कंटिन्यू कर लें, आपकी मर्जी, अदरवाइज यहीं रोक दें, आपकी मर्जी। x से पहले माइनस है, बड़ी वैल्यू माइनस आ जाएगी, बाद में प्लस तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो स्मॉलर वैल्यू प्लस माइनस आ जाएगी। -56 -9 -65 होता है, तो ये हो जाएगा 24x² माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21। अब मिड टर्म ब्रेक हमने कर दी इसकी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब फर्स्ट पेयर से जो कॉमन है वो 8x है, इधर से आ जाएगा 3 × x 3x, इधर से -8 7 56 7 आ जाएगा, इधर से -3 कॉमन लेंगे तो इधर 3 3 9 3x और ये -7 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन 3x -7 आ जाएगा, तो 3x -7 कॉमन लेंगे, इधर आएगा हमारे पास 8x और इधर -3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इजी है, मुश्किल नहीं, जस्ट इसकी फैक्टराइजेशन तो वजह से देखेंगे, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है इसकी। पार्ट 4 है 5x² माइनस 16x। पार्ट 4 5x² माइनस 16x प्लस 21। अब इसे हमने सॉल्व करना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन देख लें। 5 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, 1 × 105। 2 पे नहीं होगा, 3 पे देख लें, 3 3 9 और ये 3 5 15। 4 5 पे देखें, 5 21 105। अब x से पहले माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस हो जाएगी, बाद में प्लस तो माइनस प्लस माइनस स्मॉलर भी माइनस, माइनस प्लस माइनस स्मॉलर माइनस। अब ये -5 -21 -26, यानी यहाँ से कोई पेयर हमारे पास नहीं बन रहा। इट मीन हम इसे आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे। 5 के बाद 6 पे देख लें, 6 पे नहीं होगा, 7 पे देखें, 7 1 7 35 7 5 30।
जी। अब इसके फैक्टर्स देखें, x से पहले माइनस है, बड़ी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, बाद में भी माइनस है तो माइनस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। तो हमें -16 चाहिए, -21 + 5, यहाँ से हमें -16 मिलेगा। तो इसको अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x² -21x + 5x -21। अब इधर से कॉमन हमारे पास जस्ट x आएगा, तो इधर आएगा 5x -21, इधर से +1 कॉमन आएगा, +1 कॉमन आएगा तो इधर 5x और इधर -21। अब इसमें से मजीद कॉमन 5x -21 आ जाएगा, इसको कॉमन लेंगे, ये जाएगा 5x -21। अब इधर से x आ जाएगा और इधर से +1 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर, इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, इसके फर्स्ट 4 पार्ट हमने किए, नेक्स्ट 4 पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। नेक्स्ट 4 इनको देखें, समझें, कोई होगा तो आप मुझसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, उसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।